नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों, ड्रॉप बॉक्स से बच्चों को बाहर करना बहुत ही आवश्यक हो गया है। प्रतिदिन हम सभी के लिए ऊपर से आदेश आ रहा है कि आप अपने ड्रॉप बॉक्स को खाली करिए और बच्चों को अपडेट करिए। आज की वीडियो में हम यह जानेंगे कि ड्रॉप बॉक्स को किस प्रकार से अपडेट करना है। इसके लिए हम सबसे पहले क्रोम पे जाएंगे और यहाँ से हम सर्च कर लेंगे यूडाइस प्लस। यूडाइस प्लस पे क्लिक करने पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा। यहाँ यूडाइस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने अपना स्टेट यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करके गो पर क्लिक कर लिया है और इस तरह से हमारे पास ये ऑप्शन खुल के आया है, जहाँ पर कि आपको अपने यूज़र आईडी अर्थात कि आपको अपने विद्यालय का यूडाइस कोड और पासवर्ड जो कि आपका गूगल पे पहले से सेव होगा तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर सेव नहीं है तो आप इसको टाइप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने जो है अपना पासवर्ड यहाँ पर फिर से टाइप कर दिया है, क्योंकि कई बार यह अपडेट नहीं हो पाता है और ओपन नहीं होता है। यहाँ कैप्चा को आप यहाँ टाइप कर लेंगे 3FRPQN9। तो इस तरह से हमने कैप्चा को टाइप कर लिया है। लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करते ही आपके सामने जो पोर्टल खुल कर के आएगा वह कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ आपको 2023-24 भी दिखा रहा है और 2024-25 भी दिखा रहा है। हमें 2024-25 को अपडेट करना है, तो इसको हम क्लिक कर लेंगे। ये क्लोज बटन को आप क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ देखिए ये जो है हमारा स्टेटस यहाँ पर शो हो रहा है, जिसमें कि डेटा सर्टिफाइड भी शो हो रहा है और डेटा एंट्री एक्टिव भी शो कर रहा है ग्रीन बटन से। अब आप यहाँ लेफ़्ट साइड में आ जाएंगे। यहाँ लेफ़्ट साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे और यहाँ आप लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स पे क्लिक कर लीजिए। लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं सेकंड नंबर पे आपको दिखेगा ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट। आप इसको क्लिक कर लीजिए और इस तरह से आपको ड्रॉप बॉक्स में प्रेजेंट सारे बच्चे दिखाई देने लगेंगे। आप देख रहे हैं आपको यहाँ पर मेरे विद्यालय के तमाम बच्चे जो क्लास 5 पास कर चुके हैं वे यहाँ पर शो हो रहे हैं। ये देखिए लास्ट क्लास इन्होंने 2024-25 में शो कर रहा है कि क्लास 5 इन्होंने पास कर लिया है। तो अब ये बच्चे हमारे विद्यालय में इंपोर्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारा विद्यालय केवल 1 to 5 तक के लिए ही बच्चों को एडमिट कर सकता है। अब ये बच्चे क्लास 6 के लिए एलिजिबल हैं। तो या तो ये बच्चे क्लास 6 में किसी स्कूल में पढ़ रहे होंगे। अगर पढ़ रहे हैं तो आप उस विद्यालय से बोल करके इनको इंपोर्ट करवा लीजिए। आप अपने ड्रॉप बॉक्स से इनको हटाने का एक ही रास्ता अपना सकते हैं कि अगर आपको यह ज्ञात है कि ये बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं तो उस विद्यालय के प्रिंसिपल से इनको इंपोर्ट करवा लीजिए। तो इस तरह से ये आपके ड्रॉप बॉक्स से हट जाएंगे। तो आइए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर किसी बच्चे का स्टेटस हमें पता है कि वह जो है दूसरे विद्यालय में पढ़ रहा है तो हम उसको किस प्रकार से अपडेट करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ ड्रॉप बॉक्स स्टेटस में दिखा रहा है यह बच्चा कहीं पढ़ रहा है। यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स का स्टेटस शो कर रहा है कि ड्रॉप बॉक्स मिड सेशन रिमार्क ड्यू टू प्रोग्रेशन TC एक्टिव फॉर द इम्पोर्ट स्टेटस नॉट नोन। के बाद हम आ जाएंगे अपडेट ड्रॉप बॉक्स में। यहाँ पर आप देख रहे हैं सब स्टेटस है और इसके साथ साथ है रिमार्क। सब स्टेटस और रिमार्क ये दोनों जो है अभी लॉक्ड है। ये ओपन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर आपको एक छोटा सा बॉक्स दिया है, इसे क्लिक करना है। जैसे ही आप डू यू वांट टू चेंज द ड्रॉप बॉक्स स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ सब स्टेटस पे जाएंगे और यहाँ देखेंगे हमारे लिए डिलीटेड मार्क ड्रॉप आउट ड्यू टू प्रोग्रेशन TC, मूव टू अदर मोड ऑफ स्टडी एंड माइग्रेशन टू अदर रीजन, ये सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अब बच्चा चूंकि पढ़ रहा है दूसरे विद्यालय में तो हमने इसको ड्यू टू प्रोग्रेशन अगर शो किया और इस पर हमने रिमार्क है और एक्टिव फॉर इम्पोर्ट या स्टेटस नॉट नोन, तो यहाँ पर जब क्लिक करके हम अपडेट करेंगे तब आप देखिए यहाँ आ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट द ड्रॉप बॉक्स स्टेटस फॉर दिस। तो कंफर्म कर लेते हैं।
नो चेंज फाउंड टू अपडेट। नो चेंज फाउंड टू अपडेट इसलिए दिखा रहा है, आइए मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ये बच्चा जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर आपने करेंट ड्रॉप बॉक्स स्टेटस में शो कर रखा है कि प्रोग्रेशन या टीसी के लिए आपने टीसी जारी कर दी है इस बच्चे की, और यह दूसरे विद्यालय जा चुका है। तो अब यह जो है इस फॉर्मेट पे अपडेट नहीं होगा। फिर हम क्या करेंगे, दूसरे ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे। इसमें आप बच्चे को अगर डिलीट करते हैं, डिलीट कर नहीं सकते हैं क्योंकि बच्चा प्रोग्रेस करके गया है दूसरे स्कूल में। मार्क ड्रॉप आउट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो ड्रॉप आउट नहीं है, वो अभी भी पढ़ रहा है। मूव टू अदर मोड ऑफ स्टडी में देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। मूव टू अदर मोड ऑफ स्टडी में आप गए और यहाँ पर आपने क्लिक कर लिया। अब इसके लिए जो रिमार्क है वो दे रहा है गॉन फॉर स्टडी इन ओपन स्कूल या अनऑर्गेनाइज्ड स्कूल। आप इसको क्लिक कर लीजिए और अपडेट कर लीजिए। यहाँ कंफर्म करेंगे और अब ये हो गया ड्रॉप बॉक्स सक्सेसफुली अपडेटेड। तो अब ये बच्चा जो है वो दूसरे स्कूल में जहाँ कहीं भी पढ़ रहा है उस विद्यालय के प्रिंसिपल के लिए अब ये एलिजिबल हो गया है कि वो इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक काम आपका हो गया। इसी प्रकार से अन्य बच्चों के लिए अब ये देखिए, यहाँ पर हमने इसका स्टेटस अपडेट कर दिया है और ये गॉन फॉर टू अदर स्कूल के लिए ये अपडेट हो गया। अब दूसरे बच्चे पे आते हैं। यहाँ देखते हैं कि ये बच्चा जो है 2023-24 में हमारे यहाँ से पास आउट हो चुका है, लेकिन अभी भी ये हमारे विद्यालय में ही शो हो रहा है जबकि यह अन्य विद्यालय में पढ़ रहा है। इसके लिए भी माइग्रेटेड टू अदर रीजन स्टडी फॉर सेम ब्लॉक, यहाँ पर हमने अपडेट किया हुआ है कि यह बच्चा जो है वह हमारे ही ब्लॉक के किसी दूसरे विद्यालय में पढ़ रहा है। फिर भी यह बच्चा हमारे ही ड्रॉप बॉक्स में दिख रहा है। तो अब हमारी आगे फिर जिम्मेदारी बन जाती है कि इस बच्चे के स्टेटस को हम फिर से अपडेट करें। यहाँ हम ब्लॉक पर क्लिक करेंगे और इस तरह से यहाँ स्टेटस आएगा, स्टेटस पे आप क्लिक करिए और यहाँ पर आप डिलीट कर नहीं सकते हैं क्योंकि बच्चा अभी भी स्टडी में है। ड्रॉप आउट कर नहीं सकते हैं ड्यू टू प्रोग्रेशन आप करेंगे तो आपको पहले मैंने दिखा दिया कि वो लेगा नहीं। आप जो है मूव टू अदर मोड ऑफ स्टडी कर लीजिए, क्योंकि माइग्रेशन टू अदर रीजन कर नहीं सकते हैं क्योंकि वो हमारे ब्लॉक में पढ़ रहा है, ऐसी हमें जानकारी है। तो मूव टू अदर जो है स्टडी के लिए कर लेंगे। यहाँ रिमार्क पे आते हैं, गॉन फॉर स्टडी इन ओपन स्कूलिंग या अनऑर्गेनाइज्ड स्कूल। बस आप इसको क्लिक करके और अपडेट पे क्लिक कर लीजिए। अपडेट करने के बाद आपसे पूछेगा ये डू यू वांट टू अपडेट ड्रॉप बॉक्स, कन्फर्म कर लेते हैं और ये इसका स्टेटस सक्सेसफुली चेंज हो गया। तो ये बच्चा जो दूसरे विद्यालय में पढ़ रहा है जिसकी जानकारी है हमने उसको पुनः अपडेट कर दिया। मैं आपको बताते चलूँ कि इससे पहले भी मैंने अपना ड्रॉप बॉक्स अपडेट किया था इन बच्चों के लिए और उसमें हमने प्रोग्रेशन दिखाया था कि ये बच्चे जो है क्लास 5 पास आउट हो चुके हैं और अब ये बच्चे हमारे विद्यालय में इंपोर्ट नहीं किए जा सकते हैं। तो इसीलिए इनका ये जो करंट स्टेटस है वो यहाँ पर शो हो रहा है। अब करंट स्टेटस को हम शो कर लिए हैं, उसके बाद अब हम दोबारा इनको अपडेट कर रहे हैं। दो बच्चों को मैंने आपको अपडेट करके दिखाया। तीसरे बच्चे के बारे में आते हैं और देखते हैं कि इनकी क्या कंडीशन है। इन्होंने 2024-25 में क्लास 5 पास कर लिया है और फिर भी अभी ये हमारे जो है विद्यालय में शो हो रहे हैं। तो आइए इनको फिर अपडेट करते हैं। इनको अपडेट करने के लिए आप यहाँ देख रहे हैं माइग्रेटेड टू अदर रीजन स्टडिंग इन अदर स्कूल इन द सेम ब्लॉक। ठीक है, ये कहीं पढ़ रहा है बच्चा। तो हम यहाँ फिर से ओपन करते हैं इस ऑप्शन को और सेलेक्ट करते हैं फॉर मूव अदर मोड ऑफ स्टडी और यहाँ पे ओपन स्कूल अपडेट कर दिया और ये सक्सेसफुली अपडेट हो गया। इसी प्रकार से हम बच्चों को अपडेट कर लेंगे। यहाँ पर दूसरा बच्चा भी शो हो रहा है। तमाम बच्चे जो भी शो हो रहे हैं ड्रॉप बॉक्स में वह जो है क्लास 5 पास आउट हो चुके हैं और हमारा विद्यालय क्लास 5 तक के लिए ही एलिजिबल है। तो यहाँ पर हमें सभी बच्चों को अपडेट करना होगा। अब आइए देखते हैं माइग्रेटेड टू अदर रीजन भी कर सकते हैं अगर बच्चा किसी वजह से जो है आपके रीजन से कहीं बाहर चला गया है। तो मैं पहले देख लेती हूँ कि ये बच्चा कौन सा है और क्या ये बाहर गया भी है या नहीं। अगर ये बाहर नहीं गया है तो आप जो है इस बच्चे को यहाँ से अपडेट कर लीजिए, मूव टू अदर मोड ऑफ स्टडी।
ये ऑलरेडी इसमें क्लिक्ड है, ये नो चेंज फाउंड, क्योंकि हमने इसको पहले से इसी ऑप्शन पे सेलेक्ट कर रखा है। अब क्या करेंगे, अब ये तो ले नहीं रहा है, मूव टू अदर मोड ऑफ स्टडी, फिर प्रोग्रेशन लेगा नहीं। अब क्या करेंगे, मार्क ड्रॉप आउट अगर हम करते हैं तो इसके लिए हमें ऑप्शन पूछेगा कि क्या रीज़न है। इकोनॉमिक रीज़न है, अर्थात कि वह किसी कमाई में लग गया और इसलिए विद्यालय छोड़ दिया। एम्प्लॉयमेंट, स्टडी एब्सेंट सिंस मेनी डेज, बहुत दिनों से आपके विद्यालय में नहीं आ रहा था। या फिर ऑर्फेनेज, मतलब किसी अनाथालय इत्यादि में चला गया। या फिर ट्रांसपोर्टेशन डिफ़िकल्टीज थी और वो विद्यालय पहुंच नहीं पा रहा था। अगर किसी भी रीज़न पे आपको एग्जैक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप अदर रीज़न्स ले लीजिए और इसको अपडेट कर दीजिए। कंफर्म करेंगे और ये अपडेट हो गया। ठीक है, इस तरह से आप अपने ड्रॉप बॉक्स को मैनेज कर लीजिए, क्योंकि ये बच्चे जो आपके ड्रॉप बॉक्स में दिख रहे हैं ये आपके लिए बहुत ही खतरे की घंटी हैं और अपने ड्रॉप बॉक्स को आपको मैनेज करना बहुत ही आवश्यक है या ऊपर से आदेशित है। अब आइए, ये बच्चा है, इसके में कोई भी ब्लॉक सेलेक्ट नहीं है तो हम मूव टू अदर मोड ऑफ स्टडी पे ले लेते हैं इसको और यहाँ से अपडेट कर देते हैं। ये देखिए, ये अपडेट हो गया। अर्थात यह है कि आपको हर एक बच्चे को अपडेट करना आवश्यक है। आप अपडेट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा और ये बच्चे जो है इनका स्टेटस चेंज हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये बच्चा जो है इसको भी दिखाया जा चुका है मूव टू अदर मोड ऑफ स्टडी। ठीक है, गॉन फॉर स्टडिंग इन ओपन स्कूल, या अगर आप इसमें फिर से कुछ करना चाहेंगे तो वो आपको यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं देगा, क्योंकि यहाँ आपने इसको ऑलरेडी अपडेट कर दिया है। आइए दूसरे बच्चे में चलते हैं, देखते हैं ये कौन सा बच्चा है और क्या स्टेटस है। ये 2023-24 में हमारे यहाँ से क्लास 5 पास कर चुका है। तो बेशक ये कहीं पे पढ़ रहा है, लेकिन हमें उसकी जानकारी नहीं है कि वह कहाँ पढ़ रहा है। इसके लिए हम ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो हम ये कर सकते हैं, क्योंकि ये बच्चे जो है वो घुमंतू कैटेगरी के हैं और ये यहाँ वहाँ कभी 6 महीने यहाँ 6 महीने वहाँ की तरह से ये रहते हैं। तो प्राप्त जानकारी के अनुसार ये बच्चा जो है वो बाहर चला गया है, तो हम इसको माइग्रेटेड टू अदर रीजन करके और इसमें स्टडिंग इन अदर स्कूल इन सेम ब्लॉक, माइग्रेटेड टू अदर ब्लॉक, माइग्रेटेड टू अदर स्टेट या माइग्रेटेड टू अदर कंट्री। अब इसमें से अगर आपकी जानकारी के अनुसार बच्चे का कोई स्टेटस आपको पता है तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। माइग्रेटेड टू अदर स्टेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है बच्चा दूसरे स्टेट में चला गया है और इसको हम अपडेट करके कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद ये आपका ड्रॉप बॉक्स जो है अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से ये बच्चा आपका यहाँ पर अपडेट हो गया माइग्रेटेड में। दूसरा जो बच्चा है वह जो है किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, ऐसी मेरी जानकारी है। तो इस बच्चे को किस प्रकार से अपडेट करेंगे, ये 2023-24 में हमारे यहाँ था बच्चा, परंतु अब यह किसी प्राइवेट स्कूल में जा कर के पढ़ रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और हम जो है, ये बच्चा क्लास 5 पास नहीं किया था हमारे यहाँ से, यह बच्चा जो है बीच में छोड़ करके चला गया। तो अब हम इसको अदर मोड ऑफ स्टडी पे ही ले जाएंगे, क्योंकि हम इसको ड्रॉप आउट तो कर देंगे पर उसमें आएगी प्रॉब्लम। तो हम इसको दिखा देते हैं कि यह बच्चा जो है दूसरे स्कूल में पढ़ रहा है। ओके, तो इस तरह से आप अपना ड्रॉप बॉक्स अपडेट कर लीजिए। आप देख लीजिए कि कौन सा बच्चा आपके विद्यालय का अभी भी इस प्रकार से उसके में ऑप्शन आ रहा है, जिसमें सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा। आपको ये जान लेना है कि सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है तो आपको इसको अपडेट करना है। जब आप अपडेट कर देंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ लिख करके आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने ड्रॉप बॉक्स को मैनेज कर लीजिए, यह बहुत ही आवश्यक है और यह जो है प्राथमिकता का कार्य है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ।